गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो चलिए बेटा देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिएगा बेटा, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा। तो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में क्या करना है। किसी ऐसे को मानो जो इंडिपेंडेंट हो, तो जो डिपेंडेंट है वो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो उसने क्या बोला है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, कि जॉन और जीवांती के पास टोटल कितने मार्बल्स है 45। तो मैंने माना बेटा दैट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। मैंने मान लिया बेटा जॉन के पास एक्स मार्बल्स है। तो बेटा जॉन प्लस जीवांती के पास कितने मार्बल है 45। तो जॉन के पास हो गए एक्स, तो बेटा जीवांती के पास कितने हो गए 45 माइनस एक्स। बेटा जॉन मैंने मान लिया है जॉन के पास एक्स मार्बल्स है, तो जॉन और जीवांती को मिलाकर बेटा 45 मार्बल्स। तो जॉन की वैल्यू रख दी है, तो जीवांती के पास आ गया बेटा 45 माइनस एक्स। अभी बोल रहा है बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने 5 मार्बल को खो दिया। तब जॉन के पास कितने बचे, जॉन के पास x थे, 5 गए तो कितने बचे x माइनस 5। और जीवांती के पास कितने बचे बेटा, जीवांती के पास है 45 माइनस x, तो 45 माइनस x माइनस में 5। ठीक है बेटा। तब ये बोल रहा है उनका प्रोडक्ट, तब बोल रहा है उनका प्रोडक्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इनका प्रोडक्ट है बेटा 124। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। ठीक है बेटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी इक्वेशन बनेगी इसको सॉल्व करोगे, मैंने आपको सॉल्व करना सिखा रखा है बेटा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ एक तरफ पे जाओगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324। ठीक है बेटा। तो आपको कर दो बेटा ऐसे फैक्टर 324 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर क्या मिले बेटा 45 मिले। कितने लगेगा बेटा 36 प्लस 9 हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 36 प्लस 9x प्लस 324 एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x। इधर सॉल्व कर देते हैं बेटा। तो x कॉमन x माइनस के 36 और माइनस के 9 कॉमन x माइनस 36, दोनों में से आ गया x माइनस के 36 कॉमन, तो x माइनस के 36, x की वैल्यू आ गई बेटा 36 एंड 9। तो बेटा जॉन के पास तुम मान लो 36 मार्बल है, मान लिया जॉन के पास 36 है, तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे बेटा। अगर मैंने मान लिया जॉन के पास 36 है तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे बेटा 45 माइनस 36 यानी 9। सिंपल। ठीक है बेटा, इजी है ना, सारे क्वेश्चंस इजी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा बेटा, अगर समझ में आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए जो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आप लोग बुक में से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है, आप लोग बुक में से क्वेश्चन को पढ़िएगा। लाइव क्लास में मैंने सब कुछ पढ़ाई दिया, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा बुक में से, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्या बोल रहा है
कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found. आप सबके पास बुक होनी चाहिए, जब भी आप लोग वीडियो देख के पढ़ो तो बुक अपने पास रखना. द कॉस्ट ऑफ, जैसे जैसे मैं लाइन पढ़ूंगा वैसे वैसे आप भी पढ़ते जाना. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys. On a particular day, किसी एक दिन, the total cost of production कितनी है बेटा? 750. We would like to find the number of toys produced on that day. बेटा मान लो let the number of toys produced on that day. मैंने मान लिया बेटा x. ठीक बेटा, उसने क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय. देखो ध्यान से इसका आंसर पढ़ना. कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, इसका आंसर पढ़ना है बच्चे. कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वाज कितनी है बेटा? 55 माइनस नंबर ऑफ. एक टॉय की कीमत कितनी है बेटा? 55 माइनस नंबर ऑफ. हमारा टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा? टोटल कॉस्ट देखो ध्यान से इस बात को समझो. मैं बोल रहा हूं आपके पास 120 रुपए में आपने पेन खरीदे, 12 पेन. आपने बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, आपने 12 पेन खरीदे 120 रुपए में. आपने 12 पेन खरीदे 120 रुपए में. तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? एक पेन की कीमत होगी, डिवाइड कर दो. सिंपल सी बात है बेटा. भैया 12 पेन खरीदे 120 में, तो एक पेन की कीमत होगी 120/12. सिंपल सी बात है. सेम यहां पर टोटल आर्टिकल्स कितने में खरीदे? 750 रुपीज में टोटल टॉयज. और एक टॉय, नंबर ऑफ टॉय कितने हैं? x. टोटल कीमत कितनी है? 750. नंबर ऑफ टॉय कीमत कितनी है? सॉरी, नंबर ऑफ टॉय कितने हैं? x. देखो टोटल टॉय कितने हैं? x. और टोटल कॉस्ट कितनी है? 750. तो 1 टॉय की कितनी जाएगी बेटा? टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ टॉयज. सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है ना. जैसे देखो यहां पर मैंने आपको बोला कि आपने 12 पेन 120 में खरीदे, तो एक पेन की कीमत 120/10. आपने टोटल टॉय कितने में बनाए? 750 में. नंबर ऑफ टॉय कितने हैं? x. 1 टॉय की कॉस्ट कितनी होगी? 750/x. ठीक है बेटा. अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को बराबर रख दो, क्योंकि ये एक टॉय की कीमत है, ये भी एक टॉय की कीमत है. बेटा इसको हम रख देंगे बराबर, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही टॉय की कीमत है मेरे प्यारे बच्चों. बेटा 55x - x². सब कुछ इधर ले जाओ. ठीक है बेटा, या आप कर दो आप इसके फैक्टर. जाएगा बेटा, इसके फैक्टर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 30 + 25. फैक्टर निकालना मैं सिखा दूंगा आप सबको. 30 - 25. x माइनस से 30 और x माइनस से 25. x की वैल्यू आ गई बेटा 30 और 20. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा. नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? वो फाइंड 2 नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो वेरी इंपॉर्टेंट
find two numbers whose sum 27 and प्रोडक्ट कितना दे रखा है प्रोडक्ट 182। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया दैट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, नंबर मान लिया एक्स और वाई। तो उसने क्या दिया, फाइंड नंबर्स हुज सम, उनका सम कितना दिया उसने बताया बच्चों x + y = 27। तो बेटा यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा 27 - दो नंबर माने थे, एक x एक y, तो x + y = 27, तो y की वैल्यू आ गई 27 - x। उसने उनका प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट x इनटू बेटा y की वैल्यू मैंने यहां से रख दी, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, x y की वैल्यू यहां पर रख दी। सब कुछ एक तरफ ले जाओ, सब कुछ एक तरफ ले जाओ बेटा। इसके फैक्टर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके फैक्टर होंगे 14 + 13, 14 + 13 27, और 14 × 13 182। तो यह बेटा x माइनस के 14, x कॉमन, माइनस के 13 कॉमन, तो यह बेटा x माइनस के 14, बेटा x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 14 है। अभी आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू यहां पे निकालो। y की वैल्यू अगर मैंने x की वैल्यू 14 मानी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल, इजी है ना बेटा, बहुत इजी है सारे के सारे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसने बोला फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये बेटा फाइंड टू consecutive integers sum of whose square is 365। ये बोला फाइंड द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose square is 365। बेटा मान लो मैंने आपको बहुत पहले बताया, अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मानना हो, अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मानना हो मैंने आपको बहुत पहले बताया बेटा, अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मानना हो तो हमेशा x और x + 1 मानना। उसने दे रखा बेटा सम ऑफ whose स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का सम x, जिनके स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम क्या दे रखा मेरे प्यारे बच्चों 365। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर का सम दे रखा 10। तो ये होगा x स्क्वायर, इसका सम x स्क्वायर और इसका स्क्वायर, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वाले बेटा मैंने x और x + 1, सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। तो बेटा इसका स्क्वायर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर, क्या देने का सम कितना दे रखा है बेटा 365। तो बेटा इसको ओपन करो, ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + k 2ab, ये जाएगा बेटा 2x स्क्वायर + के 2x माइनस के 364 = 0। तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 को इधर भेज दो बेटा, इनटू में फिर डिवाइडर में भेज दो। ये 2 बेटा इनटू में इधर जाके डिवाइडर पहुंच जाएगा, 0 के डिवाइड में जाके क्या बनेगा बेटा 0। अब कर दो बेटा इससे फैक्टर, इससे फैक्टर क्या बनेगा बेटा 14 माइनस से 13, और ये बेटा x + 14
और माइनस के 13 एक्स प्लस 14 एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 13 एंड माइनस के 14। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 13 एंड माइनस के 14। तो बेटा -14 तो हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि इसने बात की है पॉजिटिव टू बोला उसने। मैं लिखना भूल गया बेटा 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं लिखना भूल गया बेटा, आपके पास बुक होगी दे देना। उसने बोला है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव बोला है इसने बेटा। तो -14 तो हम लोग ले ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव है। तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 13, तो सेकंड वाला हो जाएगा एक्स प्लस 1। सिंपल मेरे प्यारे, बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा। आई होप आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चन से, बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या बोला है बेटा? altitude of a right triangle, the altitude of a right triangle is if the hypotenuse, if the जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा मैं लिखूंगा अभी और इम्पोर्टेंट लिख दूंगा। इससे पिछला वाला इम्पोर्टेंट था और जो इससे पहले कराया वो भी इम्पोर्टेंट था। इफ द हाइपोटेन्यूस फाइंड अदर तो देखो मेरे प्यारे बच्चों को शुरू करते हैं बेटा। मैंने एक राइट एंगल का बना लिया, उसने उसका हाइपोटेन्यूस ये होता है हाइपोटेन्यूस 30। उसने क्या बोला है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर। जो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर छोटा है किससे? बेस से। बेटा मैंने बोला वो मानो जो इंडिपेंडेंट है, मैंने मान लिया दैट बेस, मैंने बेस को मान लिया सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x माइनस के 7 सेंटीमीटर। फिर दिया उसने बेटा, मैंने बेस मान लिया x, तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? x माइनस 7। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जाएगा बेटा 169 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर माइनस के 14x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 2 कॉमन ले लो, इसमें से ले लो बेटा 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 2 इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में। अब इसके फैक्टर कर दो बेटा, क्या फैक्टर होगा इसके? 12 5 सा 60 और 12 माइनस 5 कितना हो गया बेटा? 7 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x। तो बेटा x माइनस के 12 x कॉमन लिया गया तो प्लस का 5 कॉमन। तो बेटा x माइनस के 12 और x प्लस के 5 बराबर 0। x की वैल्यू आ गई बेटा 12 और माइनस के 5। तो ये तो हम ले नहीं सकते, माइनस के 5 तो बेटा हम ले ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज साइड जो होती है नेगेटिव में नहीं होती। तो हमारा बेस आ गया बेटा
एक्स की वैल्यू कितना है बेटा बेस हमारा, और एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड कितना है बेटा एक्स माइनस सेवन। ठीक है बेटा, चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते बेटा। बहुत इजी है बेटा सारे क्वेश्चन। आप बुक में आप अपनी फेयर कॉपी बनाते रहिएगा और बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बेटा, ए कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. In a day, it was observed on a particular day, the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day, if the total cost of production in that day was 90 rupees, find number of articles. चलिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके यहाँ आया भी है, तो देर ना करके बेटा शुरू करते हैं। उसने क्या बोला बेटा, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। मैंने मान लिया दैट नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना माना बेटा एक्स। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज थी कितनी, 3 मोर, 3 ज्यादा, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल से। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी बेटा, 3 ज्यादा थी, किससे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कितने माने एक्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा थी। ठीक है, अब मतलब बताया इनका टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा, 90 रुपीज। उसने बोला बेटा फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। चलो करते हैं। तो बेटा देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने एक्स, प्राइस कितना, तो बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल की मल्टीप्लाई में प्राइस से कर दूंगा,
तो मुझे मिलेगी टोटल कॉस्ट। भैया एक आर्टिकल का प्राइस इतना है, टोटल आर्टिकल बेटा इतने हैं, तो टोटल की तो नंबर ऑफ आर्टिकल की मल्टीप्लाई में कॉस्ट से कर दूंगा तो मुझे टोटल खर्चा मिलेगा ना, जितना मेरा खर्चा हुआ। बहुत सिंपल है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है बेटा। 92 सर 180 का सब्ट्रैक्ट से सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिले, 15 माइनस स्क्वायर, ठीक है बेटा। बहुत ज्यादा इजी है बेटा, तो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस स्क्वायर माइनस 9 के बराबर 0, ठीक है बेटा। चलिएगा यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे हम इसको, तो बेटा इन दोनों में से कॉमन आ गया x कॉमन आ गया 2x प्लस 15, यहाँ से कॉमन आ गया माइनस 6, ये हो गया 2x प्लस 15, एक बार इसके बराबर रखो 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 15/2, ये हम लोग नहीं ले सकते, तो इसके बराबर 0 रखो, x की वैल्यू आएगी बेटा 6, ये ले सकते हैं क्योंकि नेगेटिव को ये हम नहीं ले सकते। तो बेटा cos x वैल्यू आ गई 6, तो बेटा cos कितनी है हमारे पास 2x प्लस 3, cos कितनी है 2x प्लस 3, 2 into x की वैल्यू 6 प्लस 3, तो बेटा 6 12 प्लस 3 15, ये आगे मेरे प्यारे बच्चों हमारी कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो आपकी एक्सरसाइज 4.2 हो गई बेटा कंप्लीट। आज के लिए इतने रखते हैं बेटा, कल हम करेंगे नई एक्सरसाइज स्टार्ट, तब तक के लिए थैंक यू।